हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स का फॉर्म पढ़ना, ठीक है, और उसमें हम आपको बताएंगे इस जो फॉर्म अभी लिखेंगे उस फॉर्म के इंटीग्रल्स में हम किसको जेड या टी डाल देते हैं या किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐसे आप समझिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जेड से, टी से, है ना। तो वहां पर हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और किस फंक्शन या एक्सप्रेशन को क्या पुट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन के अंदर में क्या है, फंक्शन है। यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, एफ के अंदर में जी ऑफ एक्स है। इस टाइप के फंक्शन को देख करके आप डरिए मत। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है क्या, साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, कॉस एक्स है। और एक चीज और समझिए, और कहीं एक जगह और लिखा हुआ है क्या, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो साइन देखिए क्या है, एफ है, और ये देखिए क्या है, जी है। इसको आप लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस टाइप का फंक्शन को ही बोलते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स में ही एक्स की जगह क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स रख देंगे इसके जगह पर। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है साइन एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको कब मिलेगा, देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कब मिलेगा, जब आप इस एक्स के जगह क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स रखेंगे। यदि हम इस साइड रखेंगे तो उस साइड में मेरे को रखना पड़ेगा, इधर भी रख देते हैं जी ऑफ एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब फंक्शन आपको पढ़ाएंगे तो फिर वहां महसूस होगा आपको। याद रखिएगा, कॉम्पोजिट फंक्शन, या याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझिए, यदि किसी एक फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन हो, ठीक है, और एफ के अंदर में जो फंक्शन है, या इनपुट फंक्शन बोल सकते हैं जो अंदर में फंक्शन है, यदि उसी का डेरिवेटिव क्या हो, प्रोडक्ट में रहे। समझ में आया क्या, तो आप क्या करें, जी ऑफ एक्स को टी डाल दें, या आप ऐसे सीधा सीधे रटिए, कॉम्पोजिट फंक्शन में जो इनपुट रहता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, टी डाल देते हैं। बात आई समझ में क्या, जैसे इसके अंदर में जो फंक्शन है, आप एक सेकेंड ऐसे सोच सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेट करने जानते, कर सकते हैं आराम से। मान लीजिए आप एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एफ ऑफ टी को कर सकते हैं। एफ ऑफ टी आपको किस प्रकार से दिखेगा, देखिए साइन टी की तरह दिखेगा। इसी में आप देख लीजिए, यहाँ पर इसी में एक्स की जगह टी रखिएगा तो आपको साइन टी की तरह दिखेगा, टेन टी की तरह दिखेगा, कॉट टी की तरह दिखेगा। क्या आप इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। एफ ऑफ टी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्या मानना चाहिए, आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मानना चाहिए मेरे को, जी ऑफ एक्स को कुछ मान लेना चाहिए, है ना। ऐसे भी जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ रहता है ना, उसी फंक्शन को आप कुछ मानिए। देखिए क्यों ऐसा मेरे दिमाग में ये बात आता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको मेरे दिमाग में क्यों आया कि जी ऑफ एक्स को टी डाल देना है। हम आपको बताएं कि यदि आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं इंटीग्रल्स के अंदर में, ठीक है, या आप ऐसे सोचिए, यदि आप इसके जगह पर कुछ टी डाल दीजिएगा तो ये तो टी में आ जाएगा। जब तक ये पूरी ये एक्सप्रेशन टी के टर्म में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक तो इंटीग्रेट हम नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब पूरी एक्सप्रेशन को क्या करना चाहिए, मेरे को टी के टर्म में लिख लेना चाहिए। यदि हम जी ऑफ एक्स को टी डालते हैं तो, समझ में आया क्या, ठीक है।
तो अब मेरे दिमाग में क्या आएगा ना, अब यहाँ dx को भी हटाना है और इंटीग्रेट होने के लिए मेरे को t यदि माने हैं f ऑफ t तो dt चाहिए, दोनों तरफ d ले लेते हैं। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको बता दिए हैं g ऑफ x को क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए और उसी के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर g डैश ऑफ x इंटू डी एक्स, dt बन गया कि नहीं बन गया, dt बन गया ना, तो कितना आसान हो गया। यहाँ पर इसकी जगह पर ये dt आ जाएगा, ये f ऑफ t आ जाएगा और फंक्शन आसानी से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट भी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे को, g ऑफ x को t डाल देना चाहिए, ठीक है। या आप ऐसे समझिए g ऑफ x को t क्यों डालें, ये तो यहां से एक आइडिया आ गया। आप ऐसे सोचिए f ऑफ g ऑफ x है और हम जानते हैं किसका इंटीग्रेशन, f ऑफ x इंटू dx का, कुछ ना कुछ तो यहाँ लिख सकते हैं हम आराम से। यहाँ जो है वही यहाँ रहेगा, तभी इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ देखिए क्या था, g डैश ऑफ x इंटू डी एक्स है, परफेक्ट डिफरेंशियल याद कीजिए, ठीक है। और जब आप इसको परफेक्ट डिफरेंशियल बदलिएगा तो g ऑफ d ऑफ g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसके जगह पर t रख सकते हैं, ऐसे भी देखिए f ऑफ t dt आ गया या नहीं, बट इतना आप अभी नहीं करना क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूशन हम लगाने ही वाले हैं, तो यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, ये पहले ही हम बता चुके हैं। यहाँ पर इस मतलब पीछे वाले लेक्चर में हम बता दिए हैं, यहाँ हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल के टर्म में। यहाँ मेरे को किसको मान लेना चाहिए, इसको, ठीक है, इस फंक्शन को पुट कर लीजिएगा, पुट कर लेना है g ऑफ x इक्वल्स टू t, ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन आपको किस पर, ऐसे भी यदि आप नहीं भी आपको आइडिया आ रहा है ना किसको डालना चाहिए, तो आप देखिए फंक्शन के अंदर में फंक्शन है, आप जानते हैं f ऑफ t को इंटीग्रेट करने के लिए आप वहां पर क्या करें, जो f के अंदर में उसको t डाल दीजिए। अब जैसे चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है सेक स्क्वायर log x बाय x इंटू डी एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय एक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप ऐसे सोचिए यहाँ कि सेक स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट करने के लिए जानते हैं, या सेक लॉग एक्स, सेक स्क्वायर लॉग एक्स को, सेक स्क्वायर एक्स को, या सेक स्क्वायर टी को कर सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर टी को टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट सेक स्क्वायर log x को कभी भी हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ एक अच्छे फॉर्म पर लाने के लिए सेक स्क्वायर एक्स दिखता या सेक स्क्वायर टी दिखता, तो ये आसानी से क्या होता, इंटीग्रेट हो जाता कि नहीं हो जाता, ठीक है, हो जाता। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर के आगे में एकदम अच्छा वाला फंक्शन टी आ जाए, जेड आ जाए, यू आ जाए, बी आ जाए, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे को टी अच्छा लगता है, हम क्या करेंगे, टी डालेंगे, सेक स्क्वायर टी, है ना। तो यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ खुद यहाँ पर लग रहा है मेरे को कि log x को यहाँ यदि हम t डाल दें तो अच्छा वाला फीलिंग आएगा, बट जब ये t में आ जाएगा तो dt भी तो चाहिए इंटीग्रेट होने के लिए। देख लीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ठीक है। यहाँ dt मेरे को देना पड़ेगा, तो dt लेने के लिए दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेते हैं, d ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल निकालने का तरीका, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1/x जिसके रिस्पेक्ट में किए थे उसी के डिफरेंशियल से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। अब आप ऐसे सोच सकते हो, ये चलो आई मान करके चलते हैं इसको, डी 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू dt है, तो dx बाय एक्स की जगह पर हम dt रख सकते हैं ना, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए, x इंटू कितना आ जाएगा dt। सबसे पहले या नहीं, यदि आप ये सब नहीं हटाना चाहते हैं तो dx निकालिए, ठीक है। जैसे ही आप log x को t डालिएगा या किसी भी चीज को कुछ भी डालिएगा, ठीक है, सबसे पहले आपका एक कर्तव्य क्या बनता है यहाँ पर कि पूरी क्या करें, डिफरेंशियल लेकर के, ठीक ना, dx का वैल्यू आप निकाल लें और उसके बाद dx के वैल्यू को इसमें इक्वेशन 1 में आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। अब चलिए रख देते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर t, ये सब का चिंता नहीं करना है, x कैसे हटेगा, ठीक है, x ऑटोमेटिक हट जाएगा, x के बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, वो इस प्रकार से
पहले से ही बनाया हुआ रहता है, ठीक है, कि आपका हर चीज हट जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं, बाय एक्स रहने दीजिए और डी एक्स का वैल्यू रखिए एक्स इंटू डी टी, और देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, क्या सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर टी का होता है 10t। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर log x को t हम माने, कोई आदमी इसको z मान लेता, कोई आदमी इसको w मानता, कोई आदमी इसको v मान लेता, कोई आदमी इसको u मान लेता, ठीक है। तो जब तक हम यहाँ पर t का वैल्यू रिटर्न नहीं कर देंगे तब तक इस क्वेश्चन को हम सही नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, अंतिम में t के वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो x के टर्म में है ना, t को तो नहीं जानते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया, यहाँ इतना नहीं करने का जरूरत है, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम ऐसा बोले। आगे चलिए, ऐसे मान करके चलना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फंक्शन के अंदर में फंक्शन है, साइन इंटू साइन एक्स नहीं है, यहाँ साइन इंटू साइन एक्स नहीं है, कहीं भी साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है बेटा, ठीक है। आप ये मत सोचो साइन इंटू साइन है, साइन के एंगल में साइन है, ठीक है। जैसे ही आपको दिखे कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर में फंक्शन, तो आप क्या करो, जो इनपुट फंक्शन है उसको आप मान टी डाल दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये सब हट जाएगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को, पुट करना है, पुट साइन एक्स, इस साइन को नहीं, इस साइन को, साइन एक्स इक्वल टू टी, दोनों तरफ टी डी ले लेते हैं, डी साइन एक्स इक्वल टू डी टी। इसका डिफरेंशियल जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि dx निकाल ही लेना है, dx निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो cos x इंटू डी एक्स आप डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं, इसके जगह पर आप dt रख लीजिए, क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू, ठीक है, i इक्वल्स टू साइन t, और ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर चल जाएगा dt। आप देखिए इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, माइनस कॉस t प्लस सी, और t का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग रख लेंगे cos साइन t प्लस सी। यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, ओके। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर लॉग एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स, इसको आप बनाइएगा, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर लॉग एक्स बाय एक्स, क्लियर है। आसानी से कंपोजिट फंक्शन जैसे ही आपको दिखेगा आप आराम से क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें। अब जैसे देखिए साइन tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस फॉर्म का यदि इंटीग्रल आपके सामने आ जाए तो आप कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। आप देख लो साइन के अंदर में एक फंक्शन है ना, तो किसको डालना चाहिए यहाँ पर, tan इनवर्स x को t, और फिर d ले लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा, इसका जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। ऊपर में एक इस टाइप का क्वेश्चन हम दिए, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। हम आपको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सेक और कॉस सेक को छोड़ करके, ठीक है, यदि स्क्वायरिंग में रहे और टेन और कॉट को छोड़ करके साइन और कॉस यदि स्क्वायर में आता है, ठीक है, या नहीं सेक और कॉस सेक का स्क्वायर को यदि रहे, ठीक है, उसको उसके अलावा यदि कोई जो बचा हुआ 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका यदि स्क्वायर दिखता है तो आपको कहीं ना कहीं साइन कॉस को मतलब डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा यदि एक्स है तो, ठीक है। यदि हाफ एंगल में ऑलरेडी रहेगा तो एक्स का टर्म आपको लाना पड़ेगा, x/2 है तो मान लीजिए साइन स्क्वायर x/2 है तो उसको x के टर्म लाना है,
आप ये मान करके चलिए कि साइन स्क्वायर का पावर को क्या करेंगे हम, रिड्यूसिंग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला। और यदि कॉट स्क्वायर रहता है तो उसको कॉसेक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का ही तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ठीक है। तो या इस फॉर्मेट पर ये भी आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला लगा लेना है। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, पता चल गया होगा आपको, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। 1 माइनस कॉस 2t dt आप इंटीग्रेट कर करके t का वैल्यू रख देना। चलिए अगला फॉर्म, अगला फॉर्म देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स के पावर में n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पहले ही इस पर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, याद है आपको। लेकिन अब इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, ठीक है ना, इस बेस पर रहेगा प्रॉब्लम। तो इसका रूल क्या है, एफ ऑफ एक्स को केवल टी डाल दीजिएगा। एफ ऑफ एक्स को ही क्यों डालेंगे हम, टी, क्योंकि टी के पावर में n, एक्स के पावर n, वाई के पावर n का इंटीग्रल हम जानते हैं, हाँ या ना। y के पावर n को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, t के पावर n को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ f ऑफ x के पावर में f ऑफ x के पावर f ऑफ x को t डाल देते हैं, ताकि ये अच्छे वाले फॉर्मेट पर ये आ जाए। और ऐसे भी आइडिया आ गया, जब हम d दोनों तरफ लेंगे तो वहां पर इसका, इसमें जब d दोनों तरफ लेंगे तो f डैश को आएगा ना, तो ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा ना, dt के टर्म में आ जाएगा। पीछे से यदि आप देखते आ रहे हैं अच्छे से, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब जैसे चलिए क्वेश्चन है, साइन के पावर में है 50x इंटू cos x इंटू डी एक्स। मेरे दिमाग में एक बात यहाँ चलना चाहिए कि साइन के पावर में क्या है, 50 है, ठीक है। तो हर आदमी चाहता है x के पावर में 50 होता तो उसको हम इंटीग्रेट कर लेते, है ना। तो इसका मतलब x के पावर n का चाहत हर किसी को है, और यहाँ पर साइन x का पावर 50 दे दिया है। हाँ, एक चीज और बताएंगे, जिसके पावर में n है उसी का डिफरेंशियल यदि बगल में आता है, मतलब वही प्रोडक्ट बनाता है। जैसे x के पावर में है तो यहाँ देखिए dx है, मतलब ये और ये सेम है, तब इसका होता है x के पावर में n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए ऐसा नहीं है, जिसके पावर में n है वो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ न कुछ तो प्रोडक्ट में है, इसका डीसी प्रोडक्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे, अभी हम ऐसे नहीं, मतलब ऐसे भी आप सोच सकते हैं, साइन एक्स के पावर 50 देख दिए, साइन एक्स का डीसी प्रोडक्ट में। हम आपको ऐसे सोचने के लिए बता देते हैं, डीसी ऑटोमेटिक रहेगा ही, वो उसको देना पड़ेगा क्वेश्चन देने वाले को। आप ऐसे सोचिए फॉर्मूला पर कब बैठेगा, ठीक है, cos x ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। आप तो ऐसे सोचिए, जब आप इसको देखने लगेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतना सारा चीज मेरे को कैसे याद हो पाएगा। तो आप ऐसे सोचिए फॉर्मूला पर कब आएगा, फॉर्मूला पर ये तब आएगा जब यहाँ x के पावर में n होता है, t के पावर में 50 होता, ठीक है। तो किसके पावर में 50 होता है, t के पावर में। इसका मतलब यहाँ t के पावर में 50 नहीं है, साइन x के पावर में 50 है, तो साइन x को t डाल देते हैं, तब तो t के पावर में 50 आ जाएगा ना। यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट साइन एक्स के पावर में, साइन एक्स इक्वल्स टू टी। देख लीजिए मेरा काम भी हो गया, जिसके पावर में है उसी का डीसी यदि प्रोडक्ट बनाता है तो क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को टी डालते हैं। ये मेरे को महसूस हो गया था। यदि हम ऐसे सोचेंगे जिसके पावर में है उसी का डेरिवेटिव बगल में है, तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं लगा लेंगे फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, हाँ है ना, बोल सकते हैं आप। यहाँ पर हम पहले ही ये बता चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे सोचिए, अब मेरे को चाहिए dt, ये t में आ जाएगा, dt चाहिए, dt चाहिए, इसीलिए दोनों तरफ d लेते हैं।
चलो डी साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी टी, तो ये आ जाएगा क्या कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा डी टी। अब इक्वेशन 1 में साइन की जगह पर रख देंगे क्या टी, और इसके पावर 50 है तो रख देंगे, और ये पूरा पूरी क्या आ जाएगा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टी के पावर में 51 बाय 51 प्लस सी। अब टी का वैल्यू क्या करना है यहाँ पर रख देना है, टी क्या मान करके चले हैं हम साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स के पावर में 51 बाय 51 प्लस सी। ऐसे आप याद रख मतलब याद कीजिए वो दिन जिस दिन हम आपको डायरेक्ट एक लाइन में बताए थे, इसको सॉल्व करने की बोले थे, जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में आता है तो एफ ऑफ एक्स के पावर में n+1 बाय n+1 हो जाता है इसका वैल्यू, हाँ है ना, बता चुके हैं हम पहले ही, ये डायरेक्ट आ जाता। बट अभी हम सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे इसको, इसीलिए यहाँ बिल्कुल भी है ना चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स के पावर में t इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए जो फंक्शन रूट के अंदर में रहे उसी का डेरिवेटिव यदि ऊपर आता है तो एफ ऑफ एक्स को टी डालते हैं। यहाँ देखिए रूट के अंदर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या कीजिए टी डाल दीजिए, रूट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डी ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा cos x dx इक्वल्स टू क्या dt। आप चाहें तो dx का वैल्यू निकाल सकते हैं, या नहीं तो आपको जब दिख रहा है cos x इंटू dx ये भी है, ठीक है, तो इसके जगह ले लेते हैं dt बाय, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा t, और 1 बाय रूट अंडर t का हम बता चुके हैं 2 रूट t, और ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, इस बेस पर रहेगा तो आप बना सकते हैं आसानी से। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक और याद एक और, ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन। 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स के पावर में है 5 इंटू डी एक्स। यहाँ पर मेरे को किसको मानना चाहिए था, हर कोई चाहता है कि जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे जिसके पावर में n है उसको मानना चाहिए मेरे को, है ना, किसके पावर में n है लॉग एक्स के पावर में, ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेंगे 5 है, n नहीं 5 है, लॉग एक्स को t डाल देंगे तो d log x इक्वल्स टू डी टी, ये आ जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कहीं डी एक्स निकालते कहीं ऐसे ही रहने देते हैं, अरे आप हर एक केस में निकाल सकते हो डी एक्स, आपको चमकेगा नहीं यहाँ पर, हम बोल देंगे डी एक्स बाई एक्स ये दिख रहा है मेरे को, और डी एक्स बाई एक्स देखो क्या है डी टी है, तो डी टी रख दो बेटा, ठीक है, आपको हो सकता है अभी नहीं दिखे, इसीलिए डी एक्स निकाल लो, एक्स एक्स कैंसिल कर देना, क्या फर्क पड़ेगा, क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स इंटू टी के पावर में 5, और इधर आ जाएगा x इंटू डी एक्स डी टी, डी टी बाई टी का पावर 5, इसका आ जाएगा क्या -1 बाय n -1 मतलब 4 इंटू टी का पावर 4 प्लस सी। अब आप log x रख दो टी की जगह पर प्लस सी। अगला क्वेश्चन है टी के पावर में है tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। किसको मेरे को टी डालना चाहिए, किसको टी डालना चाहिए tan इनवर्स को, क्योंकि हर कोई चाहता है टी के पावर में x होता तो उसको हम आराम से इंटीग्रेट कर लेते, ठीक है, समझ में आया क्या, इसीलिए हम क्या किए tan इनवर्स x को t डाल दिए। अब दोनों तरफ d ले लेते हैं, और ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, यदि आपको चमक रहा है तो डी एक्स बाई यही है ना, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी जगह पर डी टी रख सकते हैं हम, ये आ जाएगा ई का पावर टी इंटू डी टी, आप रखिएगा आएगा ये, इसका हो जाएगा क्या ई का पावर टी प्लस सी, और ई के पावर में tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
if integrand involves देखिए यदि इंटीग्रेंड में, ठीक है, साइन के आर्गुमेंट में आपको यदि एफ ऑफ एक्स दिखे, ठीक है, कॉस के आर्गुमेंट में एफ ऑफ एक्स मतलब कोई एक्स का फंक्शन दिखे, एक्स को छोड़ करके, नहीं तो एक्स ही यहाँ लिख देते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिखे आपको, या 2x+3 दिखे, 5x+6 दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो आप क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स को टी डाल दीजिए। मतलब साइन एक्स के पावर, साइन एक्स के आगे में यदि एफ ऑफ एक्स दिखे, कॉस एक्स के आगे में एफ ऑफ एक्स, टेन एक्स के आगे में एफ ऑफ एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, ई के पावर में एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या कीजिए, सीधा सीधी ई के पावर एफ ऑफ एक्स, नहीं एफ ऑफ एक्स को टी डाल दीजिए। क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे मेथड तो आपको बताए ही हैं, ठीक है। यदि नहीं भी वहाँ, यदि आपको क्लिक करता है तो इतना यदि आपको समझ में आता है कि साइन के आगे में जो भी है उसको मेरे को टी डाल देना है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे सेक स्क्वायर 1 - 3x है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट। अब इसका डीसी तो अगल बगल में नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर लेंगे 1 - 3x = t, डी ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का 0, -3x का -3, 3 इंटू -3 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी टी, डी एक्स इक्वल्स टू -1/3 इंटू क्या, डी टी। ओके, अब चलिए इसमें रखते हैं, क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आ जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू -1/3 इंटू डी टी, -1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और इसका आप जानते हैं 10t होता है, प्लस सी -1/3 टी आपने किसको मान रखा है, 1 - 3x को, प्लस सी। हम देखिए आपको बताए थे उस टाइम में, ठीक है, जिस टाइम में आपका ये इंटीग्रेशन जो है ना चल ही रहा, मतलब स्टार्टिंग ही किए थे हम, लगता है मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर का ही बात है, सेक स्क्वायर 1 - 3x का इंटीग्रेशन। हम बोले थे यदि सेक के आर्गुमेंट में लीनियर रहता है, ठीक है, लीनियर मतलब x की तरह आप देखिए ax+b वाले फॉर्मेट पर आपको यदि दिख जाए, तो जो सेक x का इंटीग्रेशन होता है वही tan x का भी, वही सेक नहीं, जो सेक स्क्वायर x का होता है ना वही सेक स्क्वायर 1 - 3x का भी होगा, ठीक है। तो जो उसका होगा वही इसका भी होगा, बट x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड लगा देना है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, tan 1 - 3x, और -3 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड लगा देंगे। क्लियर है, वही देखिए यहाँ पर क्या आंसर वही आया, जो इसका सब्स्टिट्यूशन से हम आंसर लाए हैं वही हम डायरेक्टली आंसर ले आए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच आप लगा सकते हैं, और लॉन्ग में यदि बनाना है तो आप टी डाल करके बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसको इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाए, साइन है 4x + 5, हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, यदि साइन के आगे में लीनियर रहता है तो आप आसानी से इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। कैसे, जो साइन का इंटीग्रेशन होगा वही इंटीग्रल्स होगा, इंटीग्रल होगा, ठीक है, वही लिखेंगे, और x के कोएफिशिएंट्स क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। बट यहाँ आप कर सकते हैं, जैसे -cos 4x + 5/4 है ना, प्लस सी। बट ऐसे करने का तब मजा क्या है, सब्स्टिट्यूशन से बनाना है ना अभी, वो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बट आप आंसर मिला लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ क्या करना है मेरे को, इसको t डाल देना है, ठीक है। जो साइन के आगे में देख लीजिए, अभी बोले साइन के आगे में एफ ऑफ एक्स रहे, कॉस के आगे मेरे, टेन के आगे मेरे, ई के आगे आर्गुमेंट मेरे, ई के पावर मेरे, ठीक है, क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स को t डालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4x + 5 = t डाल देंगे, d ले लेते हैं,
ये आ जाएगा 4 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 इंटू डी टी, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन टी 1/4 इंटू डी टी, 1/4 बाहर निकल जाएगा, साइन टी डी टी यहाँ होगा, और ये आ जाएगा क्या माइनस कॉस टी प्लस सी। अब -1/4 इंटू कॉस टी की जगह रख लीजिए 4x प्लस 5। ऐसे भी हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे आपको लगेगा क्या जब डीसी प्रोडक्ट में नहीं रहेगा तब के लिए ये है, या ऐसे भी चलेगा, डीसी भी यदि रहेगा ना तो आगे में यदि साइन के आगे में आपको एफ ऑफ एक्स जैसा एक्सप्रेशन दिखे, ठीक है, तो आप क्या करें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को। जैसे देखिए अभी और भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लगा देते हैं एक दो। जैसे देखिए क्वेश्चन में है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो अभी हम बोले हैं ना कि साइन के आर्गुमेंट तो आप कुछ भी देखते हैं, ये सब चीज यदि साइन कॉस टेन कॉस एक्स के आर्गुमेंट में दिखता है यदि आपको, तो आप क्या करें एफ ऑफ एक्स को टी डालें। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डी ले लेते हैं, ये आ जाएगा क्या डी टी, ये आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू डी टी, और dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सब का चिंता मत कीजिएगा, ये सब ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 से x इंटू साइन, इसको माने क्या एक्स स्क्वायर को t dx की जगह पर dt बाय 2x, x से x कैंसिल हुआ, पूरा पूरी एक्सप्रेशन देखिए t के टर्म में आया कि नहीं आया, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस टी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा -1/t कॉस टी की जगह पर 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी। और भी एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और भी देखिए क्वेश्चन क्या है, x इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को यदि मेरे को इंटीग्रेट करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए हर कोई चाहता है कि ई के पावर में टी रहता है ना, टी स्क्वायर नहीं टी रहता, जेड रहता तो हम आराम से इंटीग्रेट कर लेते, तो इसको क्या करेंगे टी डाल देंगे, और देख लीजिए यहाँ पे ई के पावर में जो भी आपको दिखता है आप आराम से पुट कर लीजिए टी, यहाँ क्या करेंगे पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डी ले लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, और dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt बाय 2x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा अब ये x है e के पावर में t, और देख लीजिए dx का वैल्यू क्या निकला है dt बाय 2x, ये और ये कैंसिल हो गया 1/2 e के पावर में t इंटू dt, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू का पावर t प्लस सी, 1/2 इंटू टी के पावर में t की जगह क्या करेंगे एक्स स्क्वायर रखेंगे प्लस सी। एक और ले लेते हैं, ठीक है, टी के पावर में जैसे मान लीजिए 4 माइनस 3x है इंटू डी एक्स, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना, इसके पावर में t रहता तो आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर लेते। चलिए इसको क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं 4 माइनस 3x को t, दोनों तरफ d ले लेते हैं, है ना, 4 माइनस 3x इक्वल्स टू dt, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -3, और इसी के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट किए हैं, x के रिस्पेक्ट में किए थे इसलिए x के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई किए। अब dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, -1/3 इंटू dt इक्वेशन 1 में डालेंगे, इसको क्या आ जाएगा e के पावर में t -1/3 इंटू dt, अब t का वैल्यू रख दीजिए ना, क्या है 4 माइनस 3x, इतना करेंगे तब आंसर आएगा। हम आपको डायरेक्टली बता दिए e के पावर में यदि लीनियर इन x रहता है तो जो e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है वही होता है, बट x को कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देते हैं, इतना करेंगे तब ना आंसर आएगा सही से, बट जरूरी है, ठीक है, जानना आपको। चलिए आगे चलते हैं, इंटीग्रेंट समझते हैं क्या, इंटीग्रेंट यहाँ पर हम लिखे हैं, इंटीग्रेंट का मतलब ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसी को बोलते हैं इंटीग्रेंट। जैसे ये हो ये सब हो गया इंटीग्रेंट, ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक जो नंबर आपको दिख रहा है ये हो गया इंटीग्रेंड, ये जो आपको दिख रहा है ये है इंटीग्रेंड, ये इंटीग्रेंड है। समझ में आ गया होगा। अगला है 4 नंबर में, इफ इंटीग्रेंड ऑफ ए इंटीग्रल इज फैक्टर ऑफ nth root of f of x, then put f of x equals to t के पावर में n। अब यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखा गया है इफ इंटीग्रेंड ऑफ ए इंटीग्रल इज फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ f of x। कह रहा है क्या, किसी इंटीग्रल के का जो इंटीग्रेंड है ना, यदि वो इसका फैक्टर है, nth रूट ऑफ f of x का फैक्टर है, तो आप f of x इक्वल्स टू t का पावर n मान लीजिए। अब ये क्या हम बात कर लिए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये कौन सा बात हो गया, t का पावर n। तो आप ऐसे सोचिए कि nth रूट ऑफ, यदि f of x आपको क्या है गिवन है, f of x इक्वल्स टू, हम तो t मान सकते हैं, हर कोई मानता है तो मान सकते हैं आराम से, f of x इक्वल्स टू आप t मान लीजिए। यदि हम t का पावर n मान लें, ये मान लें, तो आराम से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या आप जानते हैं एक्सपोनेंट को, नहीं सर्ड को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे देखिए इसको हम एक्सपोनेंट में लिखना चाहते हैं, ये इसको क्या करेंगे, nth रूट ऑफ a का पावर n, इसको यदि हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये n ऊपर जाएगा और बाय क्या आ जाएगा n। और यदि आप इसी चीज को t का पावर n मान लेते हैं, देखिए यहाँ t का पावर n और यहाँ nth रूट ऑफ t का पावर n आपको मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये n ऊपर जाएगा और ये n नीचे जाएगा, कट करके देखिए t आ जाएगा। तो हर कोई चाहता है कि रूट से क्या हो जाए, एक्सप्रेशन फ्री हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो रूट के अंदर में है ना उतना इक्वल टू t का पावर इतना डाल देते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, एक्सप्रेशन पूरा रूट से फ्री ही हो जाए। रूट से फ्री करने के लिए ही हम ऐसा करते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। नहीं तो t मान करके भी काम चला सकते हैं, गलत नहीं होगा मेरा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या करेंगे, इतना इक्वल टू t का पावर n मान लेंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट और भी बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, x इंटू एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 को। अब यहाँ आप क्या देखें, ये देखिए इंटीग्रेंड का एक फैक्टर है कि नहीं है, मतलब इंटीग्रेंड में और भी चीजें हैं, और भी देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका ये फैक्टर है कि नहीं है। हाँ, वही हम लिखे यहाँ पे, इफ इंटीग्रेंड ऑफ ए इंटीग्रल इज फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ f of x, देन पुट f of x इक्वल टू t का पावर n। अब देखिए यहाँ पर रूट वाला फंक्शन देखिए, क्या इस इंटीग्रेंड का एक फैक्टर है, हाँ है, या एक इसे फैक्टर दे दीजिए, इसमें एक फैक्टर है, हाँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x, जो रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में क्या है, ये है x प्लस 2 है, इतना इक्वल्स टू, यदि टी स्क्वायर डाल देंगे, देखिए टी स्क्वायर का रूट क्या होता है, टी होता है, ये रूट से क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या करेंगे हम, x प्लस 2 को टी स्क्वायर डाल देंगे, मतलब यहाँ पर जो है, और यहाँ आप जानते हैं इसमें नहीं कुछ रहने पर 2 होता है, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, इतना इक्वल्स टू टी के पावर में ये पुट कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन काफी आसान हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ ये कटने वाला नहीं है, ये नहीं कि ये इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पूरे एक्सप्रेशन को टी के टर्म में आपको लिखना पड़ेगा,
तो चलिए पहले डी ले लेते हैं, ठीक है, पहले डी ले लेते हैं, इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, तो डी ले लेते हैं, डी ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल्स टू डी ऑफ टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा डी एक्स, ये आ जाएगा टू टी डी टी। चलिए डी एक्स की जगह क्या करेंगे हम, टू टी डी टी रख देंगे इसके जगह पर, इसके जगह पर टी स्क्वायर रखेंगे, तो इसके जगह क्या रखेंगे, ये भी तो एक मुद्दा है ना। चलिए यहाँ पर सिंस x प्लस टू इक्वल्स टू है क्या टी स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू चाहिए ना आपको, तो टी स्क्वायर माइनस टू कर लेंगे तो नहीं हो जाएगा, इस टू को उठाइए इस साइड कर लीजिए। अब देखिए इस x की जगह क्या रख देंगे हम, टी स्क्वायर माइनस टू, इसके जगह रख देंगे टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, इसके जगह टी स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है ही, और dx की जगह क्या करेंगे हम, और टू टी डी टी रख देंगे, काम चल जाएगा मेरा। और देखिएगा इससे जो एक्सप्रेशन बन करके बाहर निकलेगा ना, इतना अच्छा वाला एक्सप्रेशन होगा, आप खुश हो जाएंगे देख करके। अब चलिए x की जगह क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस टू रख देंगे, क्योंकि यहाँ कट नहीं रहा था, 1/x आ जाता तो ये कट जाता, यहाँ कट नहीं रहा था, इसीलिए क्या किया हम x को t के टर्म में चेंज कर लिए यहाँ से हटा करके। ये मत सोचिएगा कि सर आप कैसे समझ गए ये बात, क्योंकि यहाँ देखिए dx जब निकाले तो इसमें x से इंडिपेंडेंट हो गया ये दोनों के दोनों, dx अब इसको कहाँ देंगे, इसके लिए क्या किया हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। हाँ चलिए अब क्या करेंगे हम, इसमें रख देते हैं x की जगह पर, ये अब इसके जगह पर रखेंगे क्या, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा टू टी एंड डी टी, टू कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू, ये आ जाएगा क्या टी, और ये आ जाएगा टी इंटू डी टी, टी स्क्वायर माइनस टू, और ये हो जाएगा क्या टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब चलिए इसको इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी का पावर 4 माइनस टू टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ यदि आपको समझ में नहीं आया तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप जानते हैं टी होता है, और इसके जगह पर यदि हम डी एक्स की जगह पर यदि हम ये नहीं रखेंगे तो मेरा तो एक्सप्रेशन पूरा पूरी टी में आ ही नहीं पाएगा ना, इसीलिए मेरे को डी एक्स की जगह पर भी रखना पड़ेगा क्या, टू टी डी टी, पूरा पूरी एक्सप्रेशन देखिए टी के टर्म आ गया क्या, इसको इसमें ये कांस्टेंट है, इसको क्या किए बाहर कर दिए, ठीक है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आया, टी का पावर 4 माइनस टू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है, इंटीग्रेट करना काफी आसान है, ये हो जाएगा क्या टी का पावर 5/5 माइनस टू इंटू टी क्यूब बाय 3। अब यहाँ प्लस सी कर लीजिए, यहाँ देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है ना, यहाँ टी का क्यूब है, यहाँ टी का पावर 5 है, यहाँ टी का क्यूब कॉमन आ रहा है, अच्छा। और उसके बाद फिर देखिए बचा क्या, टी स्क्वायर बाय 5 माइनस 2/3 प्लस सी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जोड़ घटाओ आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे चीजें को। अब इतना फास्ट हम कर रहे हैं, अब ये सब पहले से हो चुका है ना, इसीलिए फास्ट कर दिए। अब देखिए 2 है, अब यहाँ आप इसको लिख सकते हैं क्या टी स्क्वायर इंटू टी, क्योंकि टी स्क्वायर का वैल्यू डालने में मजा आएगा हमको, क्या एक्स प्लस टू, ठीक है, इंटू टी, और यहाँ भी टी स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे, टी स्क्वायर बाय 5 माइनस 2/3 प्लस सी। चलिए अब डालते हैं, अब ये टी का वैल्यू डालेंगे, यहाँ से दिए स्क्वायर को हटाइए, इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस टू, टी स्क्वायर पहले रख लेते हैं, एक्स प्लस टू, और ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट, और टी स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2/5 माइनस 2/3 प्लस सी। जोड़ घटाओ ये आराम से हो जाएगा आपसे, ये कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, या नहीं तो इसका मेथड 2, मेथड 2 इसका क्या होगा, लेट x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू क्या है dx i इक्वल्स, ठीक है, मान लिए। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं ना, x प्लस 2 को भी आप t डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है टी स्क्वायर डालेंगे, लेकिन टी स्क्वायर डालेंगे तो रूट वाला एक्सप्रेशन हटता हुआ आपको दिखेगा, तो काफी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा दिखने लगेगा, फील आने लगेगा, देखने ना आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा, जो पहला या दूसरा लेक्चर तक में ये सब चीज पढ़ा करके खत्म कर दिए थे इंटीग्रेशन में, ठीक है। अभी देखिए रूट से ये फ्री नहीं हो पाया, अब यहाँ आप निकाल लीजिए, दोनों तरफ डी ले लीजिएगा,
ये क्या आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें, देखिए अब x की जगह पर तो वैल्यू रखना ही पड़ेगा ना, dx और dt ये x से इंडिपेंडेंट हो गया, ये x जाएगा आखिर कहाँ, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको उठा करके इस साइड कर लेंगे, यहाँ हम करके दिखा दिए हैं आपको, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा t-2, यहाँ रख देंगे क्या t-2 इंटू रूट अंडर t इंटू dt dx की जगह पर। अब ये आ जाएगा 2t-2 और यहाँ t का पावर 1/2 इंटू dt। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या t का पावर, आप कीजिएगा मल्टीप्लाई, 3/2 आ जाएगा और -2 इंटू टी का पावर 1/2 इंटू dt। अब ये देखिए जिसके पावर में 3/2 है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ हो रहा है, तो आराम से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो टी के पावर में आ जाएगा 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 के पावर में 3/2 जोड़ने पर आ गया ये प्लस c। अच्छा अब चलिए, अब ये जोड़ घटाव हो जाएगा ना करने के लिए, अब इंटीग्रेट हो गया, अब जोड़ घटाव कर लीजिएगा और t का वैल्यू रख लीजिएगा क्या x+2। मेथड 3 चलिए इसका, इसी क्वेश्चन का मेथड 3। क्या है x इंटू x+2 का स्क्वायर रूट इंटू dx i इक्वल्स, देखिए रूट के अंदर में जो है ना एक्सप्रेशन, वैसा एक्सप्रेशन यहाँ क्रिएट कर लीजिए x में। जैसे x को लिखना चाहते हैं, जैसे x यहाँ पर है, x को लिखना चाहते हैं रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसके टर्म में, x+2 -2 जैसा, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे x+2 -2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा क्या x+2 इंटू x+2 के पावर में 1/2 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, -2 इंटू x+2 के पावर में 1/2 इंटू dx। अब देखिए दोनों का बेस से में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x+2 के पावर में क्या आ जाएगा 3/2 -2 इंटू x+2 के पावर में 1/3 इंटू dx। अब देखिए ये लीनियर की तरह दिख रहा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आसान है, जैसा x का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा या t का पावर 3/2 का हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है, वैसा ही इसका भी होगा। ये क्या आ जाएगा x+2 के पावर में 5/2 -2 इंटू x+2 के पावर में 1/2 है 3/2 प्लस। अब इसको जोड़ घटाव आप कर सकते हैं, ऐसा ही आंसर आ जाएगा इसमें भी। क्या देखें आप, ये हर एक मेथड क्या है मतलब एप्लीकेबल है, आप ये तमाम मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, समझ में आया क्या। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा मेथड मालूम कौन लगता है, वो जो पहली बार बताए हैं x+2 इक्वल्स टू t² डालने वाला मेथड, वो मेरे को अच्छा, मेरे को सब मेथड अच्छा लगता है, क्योंकि सब जानते हैं सब अच्छा लगता ही होगा, बट आपके लिए आपको जो समझ में अच्छे से आएगा ना वो वही मेथड है। कौन सा मेथड, x+2 इक्वल्स टू t² डालने वाला। तो आप याद रखिएगा यदि इंटीग्रेंड में रूट वाले फंक्शन कभी भी दिख जाए, है ना, nth रूट ऑफ f(x) टाइप का फंक्शन दिख जाए, तो जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है उतना इक्वल्स टू क्या कीजिएगा, t का पावर nth रूट ऑफ f(x) तो t का पावर n रख लीजिएगा, फिफ्थ रूट ऑफ f(x) रहेगा तो f(x) इक्वल्स टू t का पावर 5 रख लीजिएगा। ये एक आइडिया आपको मतलब लेना है क्वेश्चन से। और भी क्वेश्चन आ सकता है, x+3 इंटू मान लीजिए x+2 का स्क्वायर रूट इंटू dx, इस टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है। इस टाइप का रहेगा तो काफी आसानी से बन जाएगा। देखिए आसानी से कैसे बनेगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई ही कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी ठीक है, या नहीं तो इसको पुट कर लेंगे। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, आपको आइडिया आया होगा, x प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। x प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर यहाँ पर जब आप डाल देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, रूट अंडर 10x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिएगा ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब जैसे चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाना चाहते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो रूट वाला फंक्शन इंटीग्रेंड में आपको दिख गया ना, इसको आप क्या कीजिए, टी डाल दीजिए, टी स्क्वायर डालिए, रूट 10x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। हम आपको बोले हैं रूट से फ्री हो जाता है। कोई ऐसा आदमी है क्या इस दुनिया में जो चाहेगा कि रूट में फंक्शन दिखे, रूट के अंदर में दिखे, तो उसको इंटीग्रेट करने में मजा आएगा क्या? नहीं। जब ये अलजेब्रिक टाइप का जब रहता है ना एक्सप्रेशन, तो काफी मजे से बच्चा इंटीग्रेट करता है क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको डाल देंगे। अब चलिए दोनों तरफ डी ले लेते हैं, डी 10x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। अब चलिए dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2t dt बाय सेक स्क्वायर x। अभी तो कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था, तो हम क्या करते, dx का वैल्यू निकाल लिए। आइडिया नहीं आया तो dx का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। आइडिया आता तो हम आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, tan इनवर्स टी स्क्वायर यहाँ रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, वहां निकाल लिए बट यहाँ नहीं, यहाँ एक बार आप रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या बन रहा है एक्सप्रेशन। आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर जब आप टी स्क्वायर डालेंगे 10 की जगह पर, आपको इस प्रकार से दिखेगा टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और देखिए यहाँ पर साइन एक्स इंटू आपको दिखेगा क्या, कॉस एक्स इंटू दिखेगा 2t dt बाय सेक स्क्वायर एक्स। या आप इस चीज को एक काम करेंगे क्या, सेक स्क्वायर ऊपर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा 2 cos, रहने दीजिए, तो फिर अभी आइडिया आया मेरे दिमाग में ना, टी स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा टी। अब चलिए यहाँ आ जाएगा क्या, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, ये आ जाएगा टी dt, और इसको नीचे कर लेते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कॉस कैंसिल हो गया, जो बचा उसको बगल में लिखिए। यहाँ पर बचा क्या, 2 इंटू टी इंटू टी टी स्क्वायर इंटू डी टी, ऐसा मेरे को दिखा। अब फिर बचा क्या, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स बाय कॉस एक्स देखिए क्या होता है, 10x। अभी भी टी के टर्म में पूरा पूरी नहीं आया, अब x वाले को हटाना पड़ेगा ना। 10x देखिए क्या है, टी स्क्वायर है, इसके जगह आप रख दीजिए टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। 2 इंटू डी टी, ये आ जाएगा क्या, 2t। अब t का वैल्यू रख लीजिए, t का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 10x प्लस सी। इसका चलिए मेथड 2 देख लीजिए। रूट वाले फंक्शन कभी भी इंटीग्रेंड के अंदर में दिखे, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उतना इक्वल्स टू क्यूब रूट है तो आप क्यूब डालिए, और क्या। सेकेंड मेथड सोचने के लिए थोड़ा सा ऐसे वक्त चाहिए, ठीक है। वक्त यदि हम आपको दे देंगे तो सेकेंड मेथड काफी इजी वे में आप, मतलब वक्त हम आपको कैसे देंगे, जब हम आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, बहुत सारा फंक्शन का, ठीक है, इंटीग्रल्स बताने लगेंगे, तो आप आसानी से उस टाइम में ये कर लेंगे, ठीक है। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है ना,
सो हम यहाँ कर रहे हैं, आप दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ करना क्या है, जैसे रूट अंडर 10x है बाय क्या है sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। यहाँ 10 है ना, यहाँ 10 है तो इस मतलब यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं हम 10 टाइप का एक्सप्रेशन बना लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 10x का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डीसी सेक स्क्वायर होता है, आपको मालूम है ना, 10x का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 टाइप का बनाने के लिए एक्सप्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ है रूट अंडर 10x, यहाँ 10 बनाने के लिए यहाँ जैसे साइन x है, इसके नीचे मेरे को देना पड़ेगा cos x, और यहाँ cos x है ऑलरेडी पहले से, एक cos से और यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा ना, और ये देखिए क्या आ जाएगा 10x, और ये नीचे क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये रूट अंडर 10x हो जाएगा कैंसिल होने पर। ऊपर रूट अंडर 10x है, नीचे 10x है, इसीलिए कट गया। अब इसको आप ऊपर भेज दीजिए, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखिए रूट अंडर 10x इंटू डी एक्स, जो रूट के अंदर में उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, आपको बता दिया है ना, एफ डैश बाय रूट अंडर एफ का जो इंटीग्रल होता है ना 2 इंटू रूट एफ प्लस सी होता है। ये हो गया, मतलब इससे ज़्यादा आसान ये आगे आपको आइडिया ऐसे आ जाएगा कैसे इस टाइप के फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए और भी दिमाग लगाते हैं एक दो क्वेश्चन पर। एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, हम ऐसे बोल देते हैं, जब कभी भी आपकी जिंदगी में, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन सब इंटीग्रेंड के अंदर में दिखे, ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे आपको इंटीग्रेंड के अंदर में, तो पहले उसको आप टी डाल दीजिए। समझ में आया क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आपको इंटीग्रेंड में दिखे आप उसको टी डाल दीजिए। जैसे देखिए कभी कभी आपको ऐसे दिया जा सकता है क्वेश्चन में साइन एक्स के पावर में 5x इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया जा सकता है। तो दिमाग लगाते हैं कि इसको इंटीग्रेट हम कैसे कर पाएंगे, कोई मेथड नहीं लिखाएंगे, ठीक है, बिना मेथड लिखाए हुए आपको सोचना है इसका इंटीग्रल, ठीक है, कैसे निकलेगा। आप ऐसे सोचिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि जब आप डी टी जिसको मानते हैं, ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट में जो आता है ना वही डी एक्स बनता है, डी टी बनता है। अब जैसे मान लीजिए यदि हम साइन एक्स को टी डालते हैं तो दोनों तरफ जो आप डी लेते हैं तो डी साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया, ये क्या होता है ना cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आप ऐसे सोचिए डी एक्स के कोफिशिएंट में जो है ना वही तो डी टी बन, मतलब ये कुल मिलाकर के डी एक्स इंटू समथिंग है ना, मिलाकर ये क्या होता है ना डी टी बन जाता है। समझ में आया क्या, ये बात इतना आपको समझ में आ रही है। और आप जानते हैं साइन का डीसी क्या होता है कॉस, और कॉस का माइनस साइन होता है। तो एक काम यहाँ पर कर सकते हैं हम, यदि साइन के पावर में जैसे मान लीजिए 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है ही यहाँ पर। और यदि कॉस एक्स को टी डालें, मतलब साइन एक्स को देखिए पावर इवन बना ले, साइन एक्स के पावर में इवन बना लेते हैं, इवन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा ना साइन स्क्वायर के पावर में समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है, और एक साइन को बगल में रख देते हैं ताकि हम यदि साइन एक्स साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करेंगे उस टाइम में साइन एक्स को कॉस एक्स को यदि हम टी डालेंगे, ठीक है, उसको यदि हम फिर से उसका डिफरेंशियल दोनों तरफ लेंगे तो कहीं ना कहीं ये उसका जो एक फैक्टर इसका साइन एक्स है ना वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन को करते हैं तो फिर आपको आइडिया आएगा। जैसे देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे साइन का पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसे लिख लिए। अब आप ऐसे करने से मेरे को कोई फायदा थोड़ी ना है, यदि यहाँ cos होता, आप ऐसे सोचिए cos होता तो cos x को t डालते, तो ये cos x को t डालते dt पक्का साइन में आता, आया ना, और ये पार्टी क्या होता हट जाता, तो पूरा पूरी एक्सप्रेशन t और dt के टर्म में चलता। नहीं आए बात समझ में, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको एक बार cos में बदलने का प्रयास करते हैं, इसको लिख देंगे ऐसे साइन स्क्वायर x का
होल स्क्वायर। अभी तक इसको कॉपी करते जाएंगे, थोड़ा सा अभी आइडिया लेना है। अब इसको क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक तो आप कर सकते हैं ना। अब जैसे देखिए कॉस एक्स पे यदि हम टी डाल देते हैं, आइडिया लगाइए, यदि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डी ले लेते हैं, डी कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखिए साइन एक्स और डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन यदि आपको आता है ना अच्छे से, आप बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। अच्छे से मतलब ये नहीं कि अब इस टाइप का डिफ्रेंसिएशन भी इसमें आपको जानना जरूरी है, एक्स के पावर में एक्स के पावर में एक्स, इस टाइप का कोई जरूरी नहीं है इतना बड़ा बड़ा डिफ्रेंसिएशन को जानना। बट काम चलो जो डिफ्रेंसिएशन एक आता है ना, जिसका साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है, ये सब आपको जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यदि आप यहाँ इसको आई एज्यूम करते हैं और इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या, माइनस डी टी ही ना। इस माइनस को उठा करके उस साइड की साइन एक्स डी एक्स को क्या किया, माइनस डी टी से रिप्लेस कर दिया। यहाँ ये माइनस डी का होल स्क्वायर लगाना था, ए स्क्वायर प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा क्या, 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी का पावर 4 इंटू डी टी। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है, 2 इंटू टी क्यूब बाय 3 माइनस टी का पावर 5 बाय 5 प्लस सी, यहाँ लिख देते हैं वेट टी इक्वल्स टू साइन या कॉस टी ना, आप रख लीजिएगा। हो गया, आसानी से इसको आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया। और हम आपको बताए हैं पावर में यदि इवन रहेगा तो फिर दिक्कत है, तब पावर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑड पावर रहेगा तो आप खुश हो जाइए, एक फैक्टर को बाहर कीजिए, फिर जैसे साइन का पावर ऑड है, ठीक है, एक फैक्टर को क्या करेंगे हम बाहर कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको कॉस में बदल लेंगे यदि साइन है तो। जैसे यहाँ देखिए ऐसे साइन क्यूब है, इसका हम ऐसे भी बता दिए पावर रिड्यूस करने वाला फॉर्मूला, याद कीजिए 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x लगा करके आप साइन क्यूब को स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पावर रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ हम ये फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी मेरे को एग्जाम में बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, तब हम वहां पर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए करना क्या है, एक फैक्टर को आप फेंक दीजिए बगल में, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये सब चीज आपको एक मतलब आना चाहिए करने के लिए। अब यहाँ कॉस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे को, पुट करना पड़ेगा कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। अब डी लेते हैं जैसे इसमें यहाँ पर किए हैं, तो डी कॉस एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इस कॉस एक्स को आपने टी माना है, और इधर क्या आ जाएगा माइनस डी टी। माइनस से जब आप गुना करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी आ जाएगा, और ये टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी, और टी का वैल्यू क्या करना है, रख देना है क्या, कॉस एक्स। ठीक है, काफी इजी है। जैसे देखिए आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाए साइन 7x इंटू डी एक्स, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप जानते हैं साइन के पावर में यदि 4 रहता तो हम बना सकते थे, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेते, समझ में आया क्या। फिर साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर बदल सकते हैं ना, वहां तो पावर रिड्यूस कर लेते, लेकिन यहाँ तो पावर आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं ना, पावर में ऑड है। एक काम तो आप सोच सकते हैं, साइन का डीसी होता है कॉस, अच्छा साइन के पावर में 6x लिख लेते हैं, फिर यहाँ साइन एक्स लिख लेते हैं इंटू डी एक्स लिख लेते हैं, और इसको ले लेते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3
और साइन एक्स एंड डी एक्स। अब इसको बदल लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के पावर में 3 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब चलो पुट कर लेते हैं कॉस एक्स को टी, क्योंकि ये बड़ा एक्सप्रेशन है। अब साइन एक्स को टी नहीं डाल देना है, कॉस एक्स को टी डालना है, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, हम डी ले लेंगे, कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी टी, और अभी जस्ट इसका वैल्यू हम निकालें तो ये क्या आ गया था, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ओके, यहाँ रखना है यहाँ पर, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स को हम क्या किए टी डालें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है का होल क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर का क्यूब इंटू माइनस डी टी। अब ए माइनस बी का होल क्यूब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। काफी आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं लगा करके। समझ में आया क्या? यदि ऑड रहेगा तो आप खुश होइए और पहले दिमाग लगाइए इसको हम कैसे कैसे करके बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, cos क्यूब एक्स रह सकता है ऐसे करके। इसको हम कैसे बनाएंगे, cos क्यूब रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, cos क्यूब रहेगा तो कैसे बनाएंगे, cos क्यूब रहेगा तो इसको लिख लेंगे ऐसे, cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स इंटू डी एक्स, और इसको बदल लेंगे साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ cos एक्स इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स, और यहाँ पुट कर लेंगे क्या साइन एक्स को टी, और दोनों तरफ डी ले लेंगे, डी साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ये देखिए क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये बन जाएगा डी टी और ये आ जाएगा टी में, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा टी माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। बट बस क्या करना है, यहाँ पर टी की जगह पर साइन एक्स को रख देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में ऐसे रहता cos के पावर में 5x इंटू डी एक्स, इसको करना रहता। पावर में ऑड है, एक फैक्टर को क्या करेंगे बाहर कर देंगे। ये नहीं हम बोल रहे पावर में ऑड है, आप वैसे सोचो क्या आप इसको बना सकते हो, पावर रिड्यूस कर सकते हैं नहीं, ठीक है। बट यदि हम एक cos को बाहर कर दें, यदि cos के पावर में इवन रहेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइन में आ जाएगा तो अच्छा साइन एक्स को टी डालेंगे तो cos मिल जाएगा। ऐसे सोचना है, सोचना तो ऐसे ही है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर cos के पावर में 4x इंटू cos x इंटू डी एक्स कर लेंगे, और इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू। अब आप ऐसे भी चाह सकते हैं, इसको परफेक्ट डिफरेंशियल में चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐसे, यदि आपको टी डालने का मन नहीं है तो। अब आप देखो वहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स को अब टी डाल दो, डी टी लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर में 2 इंटू डी टी, या नहीं तो टी डाल दो, तरीका जो भी है सब एक ही टाइप का है। अब क्या है cos x के पावर में 7x इंटू डी एक्स रहता, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, cos के पावर में 6x इंटू cos x इंटू डी एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको एक सेकंड के लिए मान लीजिए परफेक्ट डिफरेंशियल हम लिखना चाहते हैं, तो ये क्या आ जाता है डी साइन एक्स। तो दिमाग लगाते क्या इसको हम साइन के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं आराम से, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब इंटू डी साइन एक्स। अब यहाँ टी से रिप्लेस कर लेते हैं, टी आएगा तो ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए टी से इसको अब आराम से कर सकते हैं, या नहीं तो इसको क्या करेंगे हम साइन में कन्वर्ट कर लेते और साइन एक्स को टी डाल देते, ओके आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और उसके बाद फिर अब की बार सही में खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए साइन क्यूब एक्स है और यहाँ पर cos के पावर में 4x इंटू डी एक्स आ जाए, और इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये बात यहाँ पर सोचना। अब इस टाइप का आ गया तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। आप हमेशा देख लो कि साइन या cos में से किसके पावर में ऑड है, ऑड पावर रहेगा तो एक फैक्टर बाहर निकल जाएगा ना, बाद बाकी हम दूसरे फैक्टर को तो साइन या cos में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसके पावर में ऑड है, एक फैक्टर को तो हम बाहर कर सकते हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, एक फैक्टर बाहर कर देंगे, यहाँ बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचेगा क्या cos के पावर 4x, और यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक आप पूरे को cos में लिख सकते हैं, कैसे 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है कॉस के पावर में 4x, यहाँ है क्या साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पुट कर लीजिए कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डी ले लेते हैं, डी कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये आ जाएगा क्या माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आई इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या टी का पावर 4 इंटू माइनस डी टी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने को आपको आता है ना, या चलो अभी बाद में कर लेना। इसको इससे करेंगे टी का पावर 4 माइनस टी का पावर 6। अब कर लेते हैं, ठीक है। अब जब करेंगे तो टी का पावर 6 पहले आएगा, टी का पावर 4 उसके बाद में, और यहाँ दिखेगा डी टी, और टी का पावर 7/7 माइनस टी का पावर 5/5 प्लस सी। बस यहाँ पर करना क्या है, वेयर टी इक्वल्स टू केवल रख देना है क्या कॉस टी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलाएंगे। जैसे मान लो कि साइन के पावर में क्या है 6x है, और कॉस के पावर में 7x इंटू डी एक्स है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा लगता है ना कि टफ हो गया, लग तो रहा है कि कठिन हो गया क्वेश्चन बनाना, बट आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जिसके पावर में देखो ऑड है, आप इसको चाहे तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक फैक्टर तो ये बाहर कर सकता है ना अपना, जैसे साइन के पावर में 6x है, कॉस के पावर में 6x आता है इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाता, और साइन के पावर में 6x इंटू 1, इसको लिख लेते क्या साइन नहीं कॉस स्क्वायर एक्स के पावर में 3 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, हाँ ना। फिर इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन के पावर में 6x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 3 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पुट करना पड़ेगा मेरे को, ज्यादा जो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है उसी को मानना पड़ेगा, तो साइन एक्स इक्वल्स टू डाल देते हैं क्या टी, तो डी साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आई इक्वल्स टू ये आ जाएगा क्या टी का पावर 6 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर के पावर में 3 इंटू क्या डी टी। अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब लगा लीजिए, टी के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आज यहीं पर हम रोकते हैं कहानी को, ठीक है। अब अगला लेक्चर कल, और ये सब इससे हम आगे चलेंगे, अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कहाँ पर मेरे को क्या पुट करना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।